होता खुशी होती है। पिछले दिनों भी 23 मार्च को भी काफ़ी एजाज़ात मिले थे। और क्या ये तरीक़ाकार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कौमी ज़िम्मेदारी है कि जिस आदमी को कौमी एजाज़ दिया जाए उसका स्टेटस अप हो जाता है। तो होना तो यही चाहिए कि वो बाकायदा इस मयार पर ख़ुद भी पूरा उतर रहा हो कि खल्क़े खुदा के साथ उसका रवैया कैसा है, क्या वो डॉक्टर है और उसने रिफॉर्म्स किए हैं, उसने कोई मेडिसिन ईजाद की है, उसने क्या किया है। जी पाशा साहब, क्या क्या ये तरीक़ाकार क्या है? 39 बंदों को आज वो कॉन्फ्रेंस, पहले मेरा मियां साहब बात करना चाहिए। अच्छा, मैंने चूंकि 2 कैप्स पहने रखे, मैं एक CSS ऑफिसर भी सही है और मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ। जर्नलिज्म में तो पहले मैं बात एक्सपोज कर दूँ कि जर्नलिज्म में जिसने ज़्यादातर हुकूमत वक्त की थोड़ी तारीफ ज़रूर से ज़्यादा कर दी, उसके लिए एक लिस्ट मुरतब हो जाती है वजारत इत्तलात की तरफ से रिकमेंडेशन। तो आप मेरे प्यारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? जी जी, इधर पूरी दुनिया का स्टेटस किस तरह होता है? नहीं देखें, दुनिया में तो बाकायदा एक पूरा मेरिट के लिए कमेटी बैठती है, देखती है कि जैसे अभी आपने कहा कमेटी कंट्रीब्यूशन क्या है। नहीं, एक कमेटी के सरबराह मेरे अपने दोस्त थे, वो मिनिस्टर थे, वो उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे। उन्होंने उनकी तरफ से तो मुझे भी इंदिया मिल गया कि आपको सितारा इम्तियाज मिलेगा। वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला, तो मेरे बहुत से दोस्तों को मिल गया और मैं तो खुद भी हैरान रह गया कि यहाँ पैमाना क्या है। तो पैमाना अभी अनफॉर्चुनेटली बात इसलिए करना जरूरी है कि ये कौमी शनाख्त की बात, अनफॉर्चुनेटली पैमाना यही है कि दोस्तियां से भी, मैं बहुत से ऐसे दोस्तों ये भी जानते हैं उनको कि जिनको किसी को तमगा इम्तियाज मिला हुआ है, किसी को कुछ मिला हुआ है। तो ये ओबलाइज करने का जो फैक्टर है ना हमारे यहाँ, इसने भी मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर ना एक शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। जैसे आज मुझे वो एक बहुत सीनियर CSS ऑफिसर जो सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हुआ और उसमें और भी कुछ मेम्बरान थे, सेक्रेटरी साहिबान वफाकी, तो वो कह रहे थे जी मुसल्लह अफवाज के लोगों को छोड़ के जिनके बारे में हमें नहीं इल्म, उन्होंने तो की कारकर्दगी को दिखाई भी और पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबले में उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत से लोग जो उसमें है, हमें तो उन्होंने बल्कि लफ्ज़ बड़ा मजाक में लिखा कि हमें तो ये नहीं पता कि मुकदमे चलते रहे, किसी जी शऊर को पता है कि इनकी क्या खिदमत है। यानी ये सवाल किया गया। बाकी आपने कहा निशाना, तो मेरा ख्याल इसकी बजाय निशान ज़दा नोट दे देते तो ज्यादा। जी पाशा साहब, आप देखें, बात ये है कि एक इस पर बात करना बहुत जरूरी है। एक वक्त था कि जिस वक्त फैसला होता था किसी को एजाज़ देने का, तो उस शहर का जो कमिश्नर होता था वो उस बंदे के घर पहले जाता था, उसको जाके कहता था कि हमने हुकूमत ने ये फैसला किया है तो आपको कबूल है, तो वो एग्री करता था, तो फिर उसका नाम अनाउंस किया जाता था। यानी ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता था। फिर हमने देखा, यानी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि 2 या 3 मरतबा अहमद फराज के पास गए हुकूमत के नुमाइंदे कि जनाब वो आपका हम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा दौड़ जाओ, कोई नहीं मैंने वार्ड बूट चाहिए। यानी जो जेन्युइन लोग होते हैं उनको जरूरत है, वो भाग जाए, भगा देता, उन्होंने कहा कोई मन नहीं चाहिए। तो हमने फिर तारीख में देखा कि उनका बेटा शिबली फराज PTI के दौर के अंदर अपने अब्बा जी को बाद अजमर्ग अवार्ड दे रहा था। बिल्कुल अब बाद अजमर्ग नहीं हुआ, मैं सर वही बताने लगा हूं। अब क्या हुआ, अब बाद अजमर्ग नहीं है, कबल अजमर्ग जो है वो अब्बा जी बेटे को मार दे रहे हैं। यानी आप देखें कहां अजमर्ग मिल रहा है। अच्छा, अब ये 29 बंदों की लिस्ट है। पहले नंबर पर हैं मोहतरम शहबाज शरीफ बगल में खुद जी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, नामजद तो हुए। और जो 29वां नाम है, आखिरी नाम है, वो है DG सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी उसने नहीं करनी थी क्या? मैं अब इससे अंदाजा आप लगा लेना। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया, अवार्ड नहीं लिया। क्यों? मेरा नाम काट दो। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। क्यों बोला? कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो एग्जाम्पल बन जाएगी ना। वो तो ठीक है। आप ये देखिए सरकारी अफसरों को, यानी आज चीमा साहब का भी नाम है, सरकारी अफसर ने काम नहीं करना। मैं उधर ही आ रहा हूं सर, उसके तो फराइज में मैं वही अर्ज कर रहा हूं। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पास एक मिनिस्टर आए, इंटीरियर मिनिस्टर, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने इतला दी कि जी वो जो एक वो हंगामा था वो हमने फरो कर दिया, यानी उसको हमने अच्छा फरो कर दिया, यानी उसको काबू पा लिया और वो खत्म हो गया। जिन्नाह ने कहा ओके वेल डन। फिर उन्होंने कहा जी वो कमिश्नर ने ये लीड किया है, तो मैं चाहता हूं कि एप्रिसिएशन की उसको आपकी तरफ से एप्रिसिएशन लेटर जाना चाहिए।
चला गया एक्सप्लेनेशन लेटर। तो उन्होंने कहा उसने रोका है, ये वेरी गुड, ये उसकी ड्यूटी थी, लेकिन ये हुआ क्यों? प्रीव हुआ क्यों? ये इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम नहीं दे सका, उसको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दो। ये लेवल है सरकार की डिलीवरेंस का। सरकारी अफसरों को क्यों दिया जा रहा है जी अवार्ड? पहले मुझे ये बताएं, वो तनख्वाह नहीं लेते इस बात की? नहीं, मैं तो ये कि बायोलॉजी में कोई नया कोई जरसूमा तलाश किया है, तो मेडिसिन डिसिप्लिन की बजाय कोई और। अच्छा हाँ, एक सरकारी अफसर ने मुशर्रफ के दौर के अंदर, जंग के अंदर, एक लड़का, मुझे अब नाम नहीं उसका याद, उसने जो पढ़ा था उसके मुताबिक एक मॉडल इंप्लीमेंट किया वहां पर। किधर? जंग के अंदर, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। नया नया लड़का था वो, मुशर्रफ का दौर था, तो वो प्रमोट हो गया रूटीन में, 3 या 4 साल जितने भी लगते हैं उसमें प्रमोट हो गया। तो उसने उस मॉडल का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया। तो इंटेलिजेंस रिपोर्टें मुशर्रफ के पास गई कि यारो जंग तो बहुत आला हो गया। तो मुशर्रफ साहब ने उस लड़के को बुलाया, ठीक था, और उसको कहा कि यार हम चाहते हैं कि तुम इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मुतारफ कराओ। मुशर्रफ साहब जब फौजी जर्नल थे, वो चाहते थे कि यार डिसिप्लिन अच्छा हो। तो वो जब वो पंजाब में आया चीफ सेक्रेटरी के पास, तो उन्होंने उसको बाहर बिठा दिया, बैठ जा रहे थे। चीफ सेक्रेटरी जेलस हो गए। तो वो तकरीबन 4 या 6 महीने जलीलो खार होने के बाद उस बंदे ने, उस लड़के ने रिजाइन कर दिया। और यही मॉडल वर्ल्ड बैंक ने उठा लिया उससे। वर्ल्ड बैंक ने वो रिफॉर्मेशन के नाम से, यानी सरकार, आपको पता है कि ये जो बैटरी जो आजाद हुई है, यानी एलन मस्क या जो भी क्लेम करते हैं, ये पाकिस्तानी लड़का है। ये जो बैटरी यानी वो से गाड़ियां स्टार्ट हाइब्रिड आई है, हाँ। इसका मौजूद पाकिस्तान का लड़का है। लिथियम बैटरी। इकबाल साहब, वो लड़का जब वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट के तौर पे आया, तो फिर यही चीफ सेक्रेटरी और यही सेक्रेटरी उसके हाथ बांध के खड़े थे। तो उसने एक मीटिंग में कहा, उसने कहा यही मॉडल मैं 60,000 रुपये तनख्वाह लेकर इंप्लीमेंट करना चाह रहा था।